वेदों में देवताओं के नाम आते हैं, लेकिन वे ईश्वर नहीं हैं। वे प्रकृति की शक्तियों के प्रतीक हैं, जैसे अग्नि चेतना का रूपक है, इंद्र ऊर्जा का, वरुण नियम का। यह प्रतीकात्मक भाषा थी, पूजा की भाषा नहीं। लेकिन समय के साथ जब यह ज्ञान सामान्य समाज तक पहुंचना था, तो वेदों के चारों ओर व्याख्याएं जुड़ने लगी। यहीं से वेद के साथ दूसरे ग्रंथ जुड़े, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक और आगे चलकर उपनिषद। यह बहुत जरूरी है समझना कि यह वेद नहीं है, यह वेद की व्याख्या है। ब्राह्मण ग्रंथों में यज्ञ, विधि और अनुष्ठान आए, आरण्यकों में कर्म से हटकर चिंतन की शुरुआत हुई, और उपनिषद में पहली बार यह सवाल पूछा गया, क्या यज्ञ से नहीं, क्या देवताओं से नहीं, क्या किसी बाहरी शक्ति से नहीं, मोक्ष सीधे स्वयं को जानने से संभव है। लेकिन आज की समस्या यह है कि इन सभी परतों को एक ही नाम दे दिया गया, और वो है वेद। और फिर कहा गया वेद केवल कुछ लोग ही पढ़ सकते हैं। यह वही बिंदु है जहाँ से ज्ञान पर अधिकार और समाज पर नियंत्रण शुरू हुआ। वेद कभी भी किसी वर्ग की संपत्ति नहीं थे, वे तो मानव चेतना की धरोहर थे। लेकिन जब सुने हुए सत्य लिखे जाने लगे और लिखे हुए शब्द अनुभव से अलग हो गए, तो वेद ग्रंथ बन गए और सत्य पीछे छूट गया। इसलिए इस वीडियो में हम वेदों को न पूजा की किताब मानते हैं, न कानून की। हम वेदों को उस स्रोत के रूप में देखते हैं जहाँ से भारत में सोचने की परंपरा शुरू हुई। लेकिन वेद अंत नहीं है, वेद तो दरवाजा है। उस दरवाजे के भीतर जो संसार खुलता है वह वेद से भी आगे है, और उसी संसार में पहली बार सत्य सनातन अपनी सबसे स्पष्ट आवाज में बोलता है। उसी संसार का नाम है उपनिषद।